धरती का लगभग 70% से ज्यादा हिस्सा समुद्र और महासागरों से भरा हुआ है, जिसके अंदर करोड़ों की संख्या में जलीय जीव निवास करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महासागरों में पानी की बजाय गर्म लावा होगा तो क्या हो सकता है? अगर नहीं, तो आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, जो पृथ्वी के अनोखे रहस्यों को उजागर करेगा। क्या होगा अगर समुद्रों को गर्म लावे से भर दिया जाए? हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा पानी से भरा हुआ है। लेकिन बीते कुछ सालों में धरती पर जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, जिसका असर महासागरों पर भी पड़ रहा है। अब तक वैज्ञानिक इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं कि पृथ्वी पर बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे कई शहरों और देशों पर जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस थ्योरी के उलट अगर हम महासागरों को गर्म लावा से भर दें तो क्या होगा? इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि महासागरों को भरने के लिए हमारे पास इतना लावा कहां से आएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के केंद्र में इतना ज्यादा मैग्मा यानी कि गर्म लावा मौजूद है कि अगर वह बाहर आ जाए तो उसकी मदद से महासागरों को 650 से ज्यादा बार भरा जा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदरूनी भाग से इतनी ज्यादा मात्रा में गर्म लावा को बाहर निकलने में वक्त लगेगा। ऐसे में अगर हम प्राकृतिक रूप से महासागरों को लावा से भरने की कोशिश करते हैं तो इस प्रक्रिया को पूरा होने में तकरीबन 32,000 सालों का समय लग सकता है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि धरती पर मौजूद सभी ज्वालामुखी के पहाड़ एक साथ सक्रिय हो गए हैं, जिनके विस्फोट से बहुत ज्यादा मात्रा में लावा बाहर निकलने लगेगा, ऐसे में यह लावा समुद्रों में पहुंच जाएगा और पानी के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से गर्म लावा और ठंडे पानी के आपस में मिलने की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं विकसित होने लगेगा। यह धुआं पृथ्वी के आसमान में घने बादलों का निर्माण करना शुरू कर देगा, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस मौजूद होगी। यह एसिड गैस हवा को दूषित करने का काम करेगी, जिसकी वजह से इंसान के फेफड़ों, आंखों और त्वचा पर जलन शुरू हो जाएगी। इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, जबकि त्वचा पर खुजली की वजह से लाल निशान हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गर्म लावा से महासागर के भर जाने की वजह से उसके पानी का तापमान बढ़ने लगेगा, जबकि पानी बहुत ज्यादा दूषित और एसिडिक हो जाएगा। इस स्थिति में विषैले पानी के संपर्क में आने की वजह से कई जलीय जीवों की मौत हो जाएगी, जिनकी लाशें समुद्री लहरों के साथ बहकर किनारे तक पहुंच जाएंगी। ऐसी स्थिति में समुद्री किनारे बड़ी संख्या में खाली हो जाएंगे, जबकि जहरीली हवा से बचने के लिए इंसानों को अपने घरों के अंदर कैद होने पर मजबूर होना पड़ेगा। जैसे जैसे समुद्रों में लावा की मात्रा बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे पृथ्वी के आसमान में घने धुएं का गुबार और भी ज्यादा फैलता जाएगा। इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क का सहारा लेना पड़ेगा, जबकि जलीय जीवों के साथ साथ जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं का हाल भी बुरा हो चुका होगा। इन सब परिस्थितियों के बीच तकरीबन 3.5 बिलियन लोगों के लिए भोजन की कमी पैदा हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी की एक बड़ी आबादी भोजन के प्राथमिक स्रोत के रूप में समुद्रों पर निर्भर रहती है। ऐसे में उबलते पानी की वजह से समुद्रों में जहाज चला पाना असंभव होगा, जबकि मछुआरे मछली पकड़ने के लिए भी पानी में नहीं उतर पाएंगे। ऐसे में उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, जिसकी वजह से सी फूड में भारी कमी आ जाएगी और लोगों को खाने की कमी का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ गर्म लावा गिरने की वजह से समुद्रों का पानी उबलकर वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से महासागरों का पानी गायब होने लगेगा। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म और जहरीला हो जाएगा। लावा के धुएं से निर्मित हुए घने बादलों की वजह से पृथ्वी तक आने वाली सूर्य की रोशनी बहुत ही कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे ग्रह पर दिन के समय भी अंधेरा छा जाएगा। सूर्य के प्रकाश की कमी की वजह से पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में धरती वासियों को भोजन की भारी कमी से जूझना पड़ेगा, जबकि भंडार में मौजूद खाद्य पदार्थों के रेट आसमान छूने लगेंगे। ऐसे में गरीब वर्ग के लोग खाद्य पदार्थों को नहीं खरीद पाएंगे और दुनिया भर की एक बड़ी आबादी भूखमरी का शिकार होने की वजह से दम तोड़ देगी। इस बीच पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि गर्म लावा महासागरों के पानी को उबालने की स्थिति तक पहुंच जाएगा। ऐसे में धरती वासियों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कई लोगों और जानवरों की मौत हो जाएगी। ऐसे में अगर गर्म लावा पृथ्वी पर मौजूद 70% महासागरों को कवर कर लेता है तो पृथ्वी अपने आप एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। धरती पर पीने के पानी की कमी हो जाएगी,
जबकि जमीन पूरी तरह से बंजर और सूखी हो जाएगी। ज्वालामुखी के पहाड़ों से निकलने वाली एसिड गैस की वजह से पृथ्वी के आसमान पर बने बादल एसिड वर्षा भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बचा खुचा जीवन भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। धरती के गर्म तापमान की वजह से लोह पदार्थ पिघलने लगेंगे, जिसकी वजह से विशालकाय इमारतों से लेकर पुल और गाड़ियां सब कुछ गल जाएगा। ऐसे में धरती पर तबाही का अनोखा मंजर देखने को मिलेगा, जबकि रही सही कसर भूकंप के झटके पूरा कर देंगे। पृथ्वी पर जब सभी ज्वालामुखी के पहाड़ सक्रिय हो जाएंगे तो उस स्थिति में धरती की अंदरूनी प्लेट्स के बीच टकराव होगा और इसके परिणाम स्वरूप भूकंप के तेज झटके महसूस होंगे। इन सभी चीजों के बीच पृथ्वी के नॉर्थ पोल से चलने वाली ठंडी हवाएं जब लावा से निकलने वाली गर्म हवाओं के संपर्क में आएंगी तो उसकी वजह से बनने वाले बादल भयानक बिजली और तूफान पैदा करेंगे। इसकी वजह से धरती पर बहुत तेज हवाएं और आंधी चलने लगेंगी, जबकि आसमान से गिरने वाली बिजली की वजह से सूखे जंगलों और मैदानों में आग लग जाएगी। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद हर प्रकार का जीवन खत्म हो जाएगा, जबकि धरती एक गर्म लाल गेंद में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में कई लाखों साल तक धरती का तापमान गर्म रहेगा, जिसके ठंडा होने में करोड़ों सालों का वक्त लग जाएगा। ऐसे में करोड़ों साल बाद महासागरों में भरा हुआ यह लावा ठंडा होगा, जो बीतते वक्त के साथ जम जाएगा। ऐसे में पृथ्वी के पास एक मजबूत भूभागीय हिस्सा मौजूद होगा, जहां फिर से जीवन पनप सकता है। इस तरह समुद्र ठंडे हो जाएंगे, पृथ्वी के आसमान पर छाए हुए काले घने बादल हट जाएंगे और पृथ्वी पर एक बार फिर पेड़ पौधों को फलने फूलने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिल पाएगा। ऐसे में नीले ग्रह पर एक बार फिर जीवन की शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ इंसानों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा और दोबारा से इंसानों को धरती पर बसने में करोड़ों साल का वक्त लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर समुद्रों को गर्म लावा से भरना एक अच्छा आइडिया नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।